Good morning, third class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. यूटी से पहले हमने लेसन नंबर 15 मुंबई स्टार्ट किया था. आज हम उसे आगे पढ़ेंगे. गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ मुंबई. गणेश चतुर्थी, इस फेस्टिवल का नाम आपने सुना होगा. आजकल अब ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है अभी परसों से, तो आपने देखा होगा कहीं पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं. कुछ दिनों के लिए लोग जो इस त्यौहार को मनाते हैं अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, तो फिर उनको एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसको समुद्र में या जल में प्रवाहित कर देते हैं. तो ये त्यौहार कहाँ का है? मुंबई का. गणेश चतुर्थी मुख्य त्यौहार है मुंबई के लोगों का. बट ऑल द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर. लेकिन और भी सारे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो यहाँ मनाए जाते हैं. भेलपुरी, पाव भाजी एंड श्रीखंड आर पॉपुलर फूड आइटम्स ऑफ मुंबई. भेलपुरी, पाव भाजी, श्रीखंड जो है वो मुंबई की मुख्य खाने वाली आइटम्स हैं. मुंबई इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया. मुंबई जो है वो भारत का फिल्म उद्योग का मुख्य केंद्र है. मोस्ट ऑफ फिल्म वी वॉच आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई. ज़्यादातर फिल्में जो हम देखते हैं वो कहाँ बनी हैं? मुंबई में. इट इज़ देयरफॉर, इसी कारण कॉल्ड द बॉलीवुड ऑफ इंडिया. इसे भारत का बॉलीवुड कहा जाता है. मुंबई को भारत का बॉलीवुड कहा जाता है. Do you know the railway was first started in Mumbai in 1853? मुंबई के अंदर पहली रेल जब स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? 1853 में. देखिए, ये गणेश चतुर्थी की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि किस तरह से लोग इसे लेकर आते हैं और फिर जब लास्ट डे इसको प्रवाह करने के लिए जाते हैं समुद्र में. नेक्स्ट, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इज ड्रिल्ड आउट ऑफ द सी बेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. कच्चा तेल जो है उसे भारत के पश्चिम किनारे से, सी बेड का मतलब होता है समुद्र के तल से निकाला जाता है. आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये सारा समुद्र दिखाई दे रहा है और इसके अंदर ये सारा मशीनरी फिक्स की गई है और इसके थ्रू समुद्र के अंदर से, तल में से कच्चा तेल निकाला जाता है. दिस प्लेस इज कॉल्ड बॉम्बे हाई. इस जगह को क्या कहा जाता है? बॉम्बे हाई. This crude oil is refined into petrol, diesel, wax, etc. for different uses. फिर ये जो कच्चा तेल निकालते हैं इसको रिफाइंड मतलब साफ किया जाता है और बदला जाता है किस किस में, क्या क्या बनता है फिर इससे? पेट्रोल, डीजल, वैक्स आदि अलग अलग प्रयोग की चीज़ें बनाई जाती हैं. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इम्पोर्टेंट साइंटिफिक सेंटर इज इन ट्रॉम्बे नियर मुंबई. मुंबई के पास ट्रॉम्बे शहर है, जगह का नाम है, जहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक सेंटर है, एक वैज्ञानिक केंद्र है बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ पर एटॉमिक रिसर्च मतलब जहाँ पे एटम बम वगैरह के लिए रिसर्च की जाती है, बनाया जाता है. ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है. ये एक साइंटिस्ट थे भाभा, साइंटिस्ट का नाम था भाभा, उसी के नाम पर ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है. इट वर्क्स फॉर द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से एटॉमिक एनर्जी के लिए काम किया जाता है. द मोस्ट पॉपुलर साइट वर्थ सीइंग इज मरीन ड्राइव. मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा या इम्पोर्टेंट देखने वाला स्थान कौन सा है? मरीन ड्राइव. आप देखते होंगे किसी भी मूवी में या कहीं जब भी मुंबई के बारे में दिखाते हैं तो सबसे पहले मरीन ड्राइव दिखाया जाता है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट्स लाइट्स आर सीन एट नाइट फ्रॉम द मालाबार हिल्स. ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है जब ये रोशनी होती है यहाँ पर रात में, फ्रॉम दी मालाबार हिल्स. मालाबार हिल के ऊपर से अगर देखते हैं तो ये पूरा शहर बहुत ही सुंदर रात को दिखाई देता है जब वहाँ पे लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं. जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सड़क रात जब भी आप टीवी में, सीरियल में या मूवी में देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक दिखाई देता है जाते हुए, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग में रात के टाइम बहुत अच्छा दिखता है ये. नेक्स्ट है The arc shining of lights along the marine drive is called the necklace of the city. जो ये लाइट्स की शाइनिंग है, ये जो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ये बहुत सुंदर दिखाई देती है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? नेकलेस ऑफ द सिटी, शहर का हार. जब यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ये गोलाई में थोड़ा सा दिखाई देता है तो इसको ये हार की तरह दिखता है कि गले में जैसे गोल गले में हार डाला होता है गोल, उस तरह से. तो इसीलिए इसको शहर नेकलेस कहा जाता है शहर का.
The other attraction for the tourists are the Juhu and Chowpatty beaches, the Prince of Wales Museum, the zoo, the Hanging Garden, the Ezel World, the Art Gallery, the Shoe House. ये सारे जो हैं यहाँ पे और जो देखने की जगह है उन सब के नाम बताए गए हैं हमें. Aquarium, the Nariman Point, Elephanta Caves, etc. The Elephanta Caves are well known for stone carving. जो एलिफेंटा केव्स हैं वो ज़्यादातर किस लिए जानी जाती हैं? स्टोन कार्विंग. स्टोन कार्विंग का मतलब पत्थर पे नक्काशी के कारण, पत्थर को काट काट के, ये आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, ये सारा डिजाइनिंग जो की जाती है, बनाई जाती हैं मूर्तियाँ, पत्थर को तोड़ तोड़ कर काट काट कर बनाई जाती हैं. इट हैज़ 4 रॉक कट टेम्पल्स. विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी इट. यहाँ पर 4 रॉक कट टेम्पल्स हैं और लोग यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में से यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं. टुडे मुंबई हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया. आज जो है मुंबई है एक सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भारत का. इट हैज़ वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल मेंटेन्ड रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर एंड एयरपोर्ट. यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रोड, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और एयरपोर्ट बने हुए हैं. लोकल ट्रेन, बसेस, टैक्सीज एंड अदर व्हीकल्स रन राउंड द क्लॉक. जितने भी सारे बस या टैक्सी या अदर व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे घड़ी की तरह, जैसे घड़ी 24 घंटे चलती रहती है, इसी तरह से ट्रैफिक भी यहाँ पे 24 घंटे, दिन हो रात हो, चलता रहता है. दी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है जो यहाँ पर है भारत का सबसे बिजिएस्ट, सबसे बिजी रहने वाला हवाई अड्डा है. इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयरवेज एंड वाटरवेज विद द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो है ये चाहे हवाई यात्रा के चाहे पानी वाले रास्ते से पूरे वर्ल्ड में सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है. तो ये हमारा चैप्टर था, इसे आप रीड करेंगे एक बार घर पे ज़रूर. थैंक यू.